कोई जी खड़े होने को तैयार नहीं है। क्या हमारी राजनीति इस मोड़ पर आ गई है जब इन तबकों के लिए खड़े होने की सामर्थ्य उनमें नहीं रही है? इतना ध्रुवीकरण हो गया है कि उन्हें लगता है कि एक शब्द भी हमने बोला तो हम तो विरोधी हो जाएं, हम देश विरोधी हो जाएं। ये सच भी है, शीतल जी, ये सच भी है। और ये सच जो है राजनीति में पिछले 40 साल में करीब जो सरेंडर हुआ है बहुत तरह से, ये उसका नतीजा है। और अभी भी ये हमारे लोगों में ईमानदार साहस नहीं है, न पत्रकारों में और न सिविल सोसाइटी में और न राजनीतिक दलों में। हम सब लोग उसके गुनहगार हैं। और हम में से तमाम लोगों ने तमाम कारणों से कहीं न कहीं कंप्रोमाइजेस किए, और उन कंप्रोमाइजेस ने ये मौका दिया कि आज एक जो मेजॉरिटी राइट विंग है उसको इतने तर्क मिल गए बाकी लोगों को क्रूसीफाई करने के लिए, और उस तर्क को स्वीकृति मिल गई समाज में। उसमें बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा गल्प है, बहुत सारी माइथोलॉजी है, और बहुत सारा तकनीक के इस्तेमाल से गढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन कुछ उसमें सच भी है। वो सब मिलजुल के एक ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ है जिसने बिल्कुल समाज को खत्म कर दिया है। सच्चाई ये है कि खत्म है जो सभा कह रही है, और ये सच है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। और किसी भी उनकी तरह की स्थिति में किसी का भी होना असुरक्षित है इस समय। बहुत सारे मतलब पत्रकारों के लिए भी असुरक्षित है, आशुतोष के लिए असुरक्षित है, मैं जानता हूँ रवीश कुमार के लिए बहुत बिल्कुल असुरक्षित है। बिल्कुल आप जानते हैं बिल्कुल रवीश कुमार अब फील्ड रिपोर्ट कहाँ बिल्कुल करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल नहीं वो नहीं जब नहीं, वो हाँ, जमाना, जब वो नोटबंदी वाले में एक बार गए थे और उन पे हमला होते होते बचा था, वो बिल्कुल अंतिम बिल्कुल था। बिल्कुल उसके बाद वो जहां भी निकले हैं वो जगह थी जहां सार्वजनिक तौर पर या तो लेफ्ट पार्टी वगैरह का कोई प्रदर्शन है, किसानों का है, या जो ऐसा है जिसकी भीड़ उन पर हमला नहीं करेगी, ये सुनिश्चित है। वरना अब उन्होंने इंटिमिडेट करने में सफलता पा ली। हम्म, और ये इन राजनीतिक दलों का ही कसूर है कि वो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? आपने उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की कसम खाई है, हम्म, और ये सब ने किया है। और ये जैसा मैंने कहा ना कि एक दौर था, वो एक दौर में हमारे यहाँ श्रीमती गांधी की हत्या के बाद दरअसल एक वैक्यूम हो गया, और कोई राजनीतिक शख्सियत हेल्म ऑफ अफेयर पे नहीं थी। राजीव गांधी जो थे उनको तजुर्बा नहीं था, उनको जबरन ला के वहां रखा गया था उनके भाई की डेथ के बाद, और उनके चारों तरफ स्वार्थी लोगों की कोठरी हो गई, और उन लोगों ने ऐसे फैसले किए जिसने इस देश के ताने बाने को तहस नहस कर दिया। उसके बाद बहुत सारी जल्दबाजी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें की, और बहुत सारा जो सामाजिक न्याय वगैरह के आंदोलनकारी थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को भी पैम्पर करने की कोशिश इन्हीं राजनीतिक दलों ने उसी तरह से की है जिसकी कीमत आज हिंदू फंडामेंटलिज्म को पैम्पर करते हुए आप देख रहे हैं। आप आज इससे नहीं, मुसलमान तादाद में कम है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम किसी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट इशू पे करके देख लीजिए, इतनी गालियां आपको मिलेंगी कि आप वहां भी नहीं रह सकते। दोनों तरफ जहर इतना लबालब भरा है, आप कोई सेंस की बात कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। हम लोगों को मालूम ही है, हमारे प्रोग्राम में एक वो जो आती है महिला, उन्होंने जब सत्य हिंदी हम लोगों ने शुरू ही किया था, एक महिला के विषय पर उन्होंने अपनी राय दे दी थी। बाद में आप जानते हैं उन्होंने फोन करके कहा कि मेरा अगर हो सके तो वीडियो उसको हटा दीजिए, मेरा वाला हिस्सा हटा दीजिए। सबके लिए बहुत मुश्किल कर दिया है, राइट विंग हर तरफ से आया है। अब उसमें जाहिर है कि जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में इतना बड़ा अंतर है, 14% और 80%, और 80% के पास केंद्र की भी सरकार, राज्यों में भी सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ जो पूरी तरह से तलवारें बांट रहा है लोगों को, और तमाम दंगाई बाबाओं को छोड़ दिया जो बयान दे रहे हैं, और उनके लिए कानून कायदा हंसी का मजाक हो गया है। और गृह मंत्री के स्तर पर वो सज्जन है जिन्होंने कल रात चीफ सेक्रेटरी और एमसीडी के ऑफिसर को हटाया। इसका मतलब जो वहां पे थे वो, उनसे ये बात हो रही होगी यही करने के लिए, वो तैयार नहीं हुए होंगे। तो उसकी जगह, जबकि वहां एलजी ही पावर है दिल्ली में, ठीक है मुख्यमंत्री है, लेकिन सब कुछ तो उन्होंने एलजी के हाथ में डाल दिया है। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं हुआ है। तो जी, इसके बावजूद उन्होंने अफसर बदले और फिर ये सब किया। पहले उन्होंने राज्यों में तलवार वाले जुलूस निकाले, इसी महीने 15 दिन में कितने जुलूस
नव वर्ष पे जुलूस निकला, रामनवमी पे जुलूस निकला, अब हनुमान जयंती शोभा यात्रा पे जुलूस निकला, सब में तलवारें, सब में कट्टे, सब में भाले, सब में टेप बज रहे हैं ऐसे जो मुस्लिम्स को भड़काए, उनको चुनौती दें, और वो हर मस्जिद के सामने रुक के देर तक नाचना शुरू कर देते हैं, झगड़ा होगा। तो वो प्रायोजित है, और ये इतने सब जगह टेप पहुंचना, इतनी सब जगह तलवारें पहुंचना, इतनी सब जगह इतना सब इस पे खर्च होना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये पूरे राष्ट्र व्यापी लेवल पर, खासकर नॉर्थ इंडिया में जहां ये जहर आसानी से फैल रहा है, फैलाने में इसको सफलता मिल रही है, वहां इसका प्रयोग हो रहा है। और चूंकि दिल्ली में वो राजनीतिक रूप से चुनाव केजरीवाल से नहीं जीत पाते थे, नहीं जीत पाए हैं 1-2 में, और एमसीडी में खतरा था, एमसीडी को करने के लिए उन्होंने भी कई परिवर्तन किए हैं। अब उसके बाद उन्होंने सबसे अपना अमोघ अस्त्र निकाल लिया है, दंगा। और आज मुझे लोग बता रहे थे वहां की वो डिवीजन जो है दिल्ली में भी उसने काफी पैर पसारना शुरू किया। बिल्कुल, उनको इसके रविकांत जी, मैं वापस चारों तरफ उनको फायदे होते हैं राजनीतिक रूप से, तो वो उसको कर रहे हैं। अब तो उनके पास सरकार है और वो सबको टेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया, हम 1-1.5 घंटा नहीं मानेंगे। कल इसके लिए आप देखिए कोर्ट में किस तरह से झूठ सब वकील और वो सब बोलेंगे, वो ऑर्डर ऐसा हुआ, मैंने उसको फोन किया तो उनको नहीं मिला, तो ये हुआ और वो हुआ। वो देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको कितना वो मतलब कितना उसको उपयोग कर सकते हैं, कितना दूर तक वो हमारे साथ लड़ेगा, कहाँ पे वो सरेंडर कर देगा। वो थोड़ी कुहनी मार के जगह बनाते हैं, तो जगह बनाते बनाते फिर एक स्टेज आएगी कि वो 6 घंटे वो तोड़ते रहेंगे। तो ये हो रहा है, हर जगह वो स्पेस निकाल रहे हैं अपने लिए, और संविधान की धज्जी उड़ रही है, कहीं किसी चीज पे बात नहीं की जा सकती। बहुत तकलीफ और कठिन स्थिति एक्चुअली एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हमारे चारों ओर हैं, लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, भले लोग हैं, इस देश का भला चाहते हैं, उन सबके लिए बहुत बुरा वक्त है। क्या कहा, बहुत कष्टप्रद समय है।